एक चर्सी कब्रिस्तान में चर्स पी रहा था। पुलिस आ गई तो चर्सी ने चर्स छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चर्सी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चर्सी, मेरे वालिद साहब बचपन में ही फोत हो गए थे। एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहां से एक शख्स गुजरा और पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने वाली क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर बैठी हूँ। गर्ल्स कॉलेज के बाहर ब्लास्ट के बाद ये रिपोर्टर जख्मी लड़की से, जब बम गिरा तो क्या वो यकदम फटा? लड़की गुस्से से बोली, जी नहीं, वो रेंगता हुआ मेरे करीब आया और नहायत ही अदब से, प्यार से और शर्मा कर बोला, बाजी ठा। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। तो फिर मसला क्या था तुम्हें? दोस्त ने पूछा। मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। तीन पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल बोला, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल, मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है। तीसरा पागल, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है, तुम दोनों पागल हो। जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम कैसे खरीद सकते हो? कभी कभी गानों की समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे, प्यार है या मकान की किस्तें? मीदा, मेरे दादा का फार्म इतना बड़ा था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुँचते पहुँचते जवान हो जाता। शीदा, मेरे दादा अब्बू के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा, तुम्हारे दादा के फार्म हाउस में। कल मैं बस में बैठा था, पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पे चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं वो दिल से उतरा ना हो बल्कि स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल ही बंद रहते। एक बच्चा गली में खेल रहा था। सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो काट नहीं लिया? बच्चा, आज सिर्फ चक कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर को ही निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बाजी हमको बस मगरब का आजान सुना दो। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की है। हवलदार, क्यों? आदमी, उसकी मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया। एक सेमिनार में सेहत के बारे में सवाल पूछा गया कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देती है। काफी देर बाद एक बड़े मियाँ बोले, अपने निकाह के छुहारे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अगर शादी के बाद मियाँ बीवी मोटे हो जाएं तो लोग कहते हैं इन्होंने व्याह रास नहीं आया। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाब आली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। बीवी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शोहर, उतनी मोहब्बत जितनी शाहजहां को मुमताज से थी। मुमताज खुशी से। और सच्ची? तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी याद में भी ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मेरी जान, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही देर है। एक मॉडर्न फकीर ने मालिक को चौथे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा, अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालिक ने कहा, आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंच कर दरवाजा खोलते हुए कहा, बाबा माफ कीजिए। खुसरे ने ताड़ी मारकर 20 रुपये मांगे। मैंने 100 देकर 80 रुपये बकाया मांगे। तो 4 ताड़ियां मारकर कहता है, चल 100 पूरा हो गया।
पोता, क्या दादी पहले ज़माने में भी लोग डिप्रेशन में रहते थे? देसी दादी, नहीं बेटा, हम तो अपने घर में ही रहते थे, तब इतने पैसे कहाँ थे। अम्मी का फ़ोन आया, जल्दी घर पहुंचो। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अब्बू ने पकड़ा, निकम्मे, बेशरम, और मारना शुरू कर दिया। खैर, जब थक गए तो 2 लात तशरीफ पे मार के दरवाजे से डायरेक्ट एंट्री करवाई गई। सामने एक आंटी और एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने उठकर कहा, नहीं, ये वो नहीं है। डॉक्टर, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। लड़की अपने दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है, फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। जिन लोगों को नींद में हल्का सा झटका महसूस होता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल नींद अपना दूसरा गियर लगाती है। तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है यार। पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वजीर, और आखिरी 10 दिन फकीर बन जाता है। शादी की तकरीब को कमारे ही एंजॉय करते हैं। शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आ रहे होते हैं। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज का पायलट अपना सारा तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने कहाँ से हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। 3 महीने से एक शख्स मुझसे ये कहकर पैसे लेता रहा कि मेरी बीवी अस्पताल में है। जब मैं अस्पताल गया तो देखा कि वो वहाँ नर्स लगी हुई है। घर में सुकून और चैन रखने वाले वज़ाइफ, तुम बहुत खूबसूरत हो, काम भी कितना करती हो, कितनी सलीम स्मार्ट हो, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह हो, काम करके थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे मैके वाले कितने अच्छे हैं। इन वज़ाइफ को घर में 3 से 4 बार बीवी के सामने बाआवाज़ बोलने से घर में सुकून कायम रहता है। एक नशे से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। नशेई बोला, अगर मेरी माने तो ना ही आए, यहाँ हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो इतना फिक्रमंद और परेशान होते हैं कि बच्चे की ही ठुकाई शुरू कर देते हैं। जितना मर्जी बंदा पढ़ा लिखा हो, कांच के दरवाजे पर आकर वो रुक ही जाएगा और सोचेगा कि दरवाज़ा अंदर खोलना है या बाहर। एक आदमी के अपने दोस्त से काफ़ी अर्सा बाद मुलाकात हुई। आदमी, क्यों भाई, शादी करवा ली या अभी तक अपने कपड़े खुद ही धो रहे हो? दोस्त दर्द भरी आवाज़ में बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। वकील बीवी से, अपने जेवरात वगैरह संभाल कर रख लो। बीवी, वो क्यों? वकील, दरअसल मैंने एक चोर को रिहा करवाया है और आज वो घर पर शुक्रिया अदा करने आ रहा है। सुजुकी महरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 25 लाख और 40 लाख। आदमी परेशानी में बोला, पागल हो गए हो क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? सेल्समैन, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार बीवी ही मरी है। आदमी, फिर मेरी तरफ से 1 करोड़। पठान गैर कानूनी तरीके से इंडिया चला गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा, तुम कौन हो? पठान, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बता दो। पठान थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बड़े फखरिया अंदाज में बोला, यसु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस, सरदार जी आज क्या काम किया? सरदार, सर कीबोर्ड की ABC आगे पीछे लगी हुई थी, मैंने पूरा दिन लगा के उसको सीधा किया। पठान, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पठान, हो जाती है। मौलवी, नहीं होती भाई। पठान, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देखी है। पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफ़ी कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी उधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी औरत का हाथ पकड़कर बोला, इंतहाई अफसोस की बात है कि आप बेवा होने वाली हैं। औरत गुस्से से, लू के पीछे वो तो मुझे भी पता है, ये बताओ मैं पकड़ी जाऊंगी कि बच जाऊंगी?